और एक बार फिर से मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कि आज का विषय क्या है। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आप सभी का वेलकम है। सबसे पहले हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन में आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ड्यूरिंग सेशन अपनी वीडियो को ऑन रखना है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये है मार्क्यूस सर। मैं चाहूंगा मार्क्यूस सर के लिए अप्रिशिएशन के रूप में जबरदस्त क्लैपिंग करें, क्योंकि आज किन्हीं की वजह से हम इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जहां हम अपने स्वास्थ्य को तो बेहतर कर ही रहे हैं, मगर इस पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ तो जो आज का हमारा ये पर्पस है, हम इस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन है, तो पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। और टुडे टॉपिक ऑफ द डे, आज हम बात करने वाले हैं विजुअल फैट। आज हम विजुअल फैट के बारे में बात करेंगे कि विजुअल फैट क्या होता है, और हमारा जो बढ़ता हुआ पेट, जिसको लोग सोचते हैं कि ये मेरे खाते पीते परिवार का अच्छे खाने का की निशानी है, और पेट उन्हीं का निकलता है जिनका मतलब अच्छा खाना पीना होता है, वो ऐसा मानना होता है। तो आज ऐसे लोगों के मिथ को भी हम तोड़ेंगे और बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक है विजुअल फैट, अंदरूनी फैट जो होता है, वो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या नुकसान है ना। उसको बहुत सारे लोग बेनिफिट्स के रूप में भी देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है और ये मेरी बॉडी को अच्छा करेगा, बट ये हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। विजुअल फैट के बारे में जानकारी लेते हैं और इसको नोट डाउन करेंगे, पॉइंट आउट भी करेंगे आप, और बहुत सारी चीजों को जो आपको समझ में आएंगे उसको अपने जीवन में एप्लीकेबल भी करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो विजुअल फैट सबसे ज्यादा जब हमारा कभी भी हमारा जब वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है, तो सबसे पहले वो फैट हमारे टमी वाले पोर्शन पे बढ़ता है ना। तो इसके अंदर वाले जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपका जब टमी बढ़ता है, जब ये फैट स्टोर होने लगता है, तो ये अंदरूनी अंगों पर जब ये जलता है, सबसे पहले टमी बाहर निकलता है, ठीक है। टमी के साथ साथ ये विजुअल फैट अंदरूनी अंगों पर जहां पर है, हमारी बेली फैट के रूप में हो सकता है, हमारे ऑर्गन के ऊपर जमा हो सकता है, लीवर, किडनी, हार्ट, है ना। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, इन पर जमे फैट को हम विजुअल फैट कहते हैं, है ना। अंदरूनी अंग यानी कि आंतरिक अंगों पर जमा चर्बी क्या कहलाती है? विजुअल फैट कहलाती है। तो ये हमारी बॉडी में कितना हार्मफुल है इसको भी जानेंगे, ये हमें कितना प्रोटेक्ट करती है इसको भी जानेंगे। दोनों चीजों को जानने की कोशिश करेंगे और इसको विजुअलाइज भी कराएंगे। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये वाला फैट जमा होता है ना। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये विजुअल फैट जो होता है, अंदरूनी फैट, ये हमारे ऑर्गन्स दिखा रखे हैं, और इन ऑर्गन्स के पास में ये पीला पीला जो दिख रहा है आपको, पेल येलो कलर का, ये क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर विजुअल फैट के रूप में जम जाता है। अब ये देखिए ऑर्गन्स पर अंदरूनी सतह पर जब जाकर जमता है, तो ये हर चीज को प्रेशराइज करता है, हर चीज को दबाव डालता है। तो उस दबाव के साथ साथ आप देखेंगे कि ये अलग अलग जगह पर जाकर के जम रहा है। ये हमारी वेन्स दिख रही है, आर्टरीज दिख रही है ना। तो ये सारा जो हमारी लेयर है हमारे स्किन की अंदरूनी, तो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करता है, ठीक है। इसका विजुअल फैट हमारे लिए जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा, मगर वो कितना जरूरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो विजुअल फैट हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसकी अच्छी बात यह है कि हमारे ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा विजुअल फैट का ही है। बट अगर वो आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो वो उसको प्रेशराइज करता है, उन अंगों को दबाव डालता है। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर वो हमारा विजुअल फैट, जब आप अपने वेलनेस कोर्स से चेकअप कराते हैं, तो उसमें एक विजुअल फैट का ऑप्शन आता है। उस विजुअल, आप में से कुछ लोगों ने चेकअप कराया होगा, तो उसमें जो विजुअल फैट आता है वो लगभग आता है 5 से 9 के बीच में बताते हैं कि ये ठीक है, परफेक्ट है ना। अगर किसी का विजुअल फैट 9 से ऊपर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30 तक भी जाता है लोगों का फैट, और वो जो हमारा बीएमआई मशीन है वो 30 तक ही दिखाता है। जिसका 30 आ रहा है, इट्स मीन उनका 30 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स पर जमा चर्बी ज्यादा है, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि ये हमारे लिए अच्छा कैसे है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। मगर वो कब प्रोटेक्ट करेगा? यदि वो 5 से 9 के बीच में है, तब वो प्रोटेक्ट करेगा। मगर वो 9 से ऊपर अगर जाने लगता है, बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ता है, और उससे ऊपर जाता है 10, 11, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके जाता है, तो वो क्या करता है? उसको अंगों को प्रेशराइज करता है, उसको डिस्टर्ब करता है ना। जैसे लीवर की बात करें, तो ये लीवर पर जाकर जमा हो सकता है, ठीक है। लीवर पर जाकर जमा होगा तो क्या होगा? वो लीवर को डिस्टर्ब करेगा, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। अब ये लीवर है, हमारा काम कर रहा है अच्छे से, इसके चारों तरफ जो फैट है वो जितनी उसको जरूरत है उतना है। मगर ये फैट मान लीजिए अगर ये ज्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है,
तो क्या होता है, ये इस ऑर्गन्स को काम नहीं करने देगा, ऐसे करके प्रेशराइज करेगा, ये वैसे वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि हमारे ऑर्गन्स को ये वर्क नहीं करने देगा, तो हमारा लीवर क्या हो जाएगा, हमारा लीवर फैटी होने के साथ साथ हमारा डाइजेशन गड़बड़ होगा। सबसे पहले ये चीजें होती हैं। चलो अब इस फैट के साथ में पहले जान लेते हैं विजुअल फैट, जो हमारे शरीर के अंदर फैट है उसके टाइप क्या होते हैं। विजुअल फैट के बारे में तो हम बात करेंगे, बट थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितना जरूरी व्हाइट फैट होता है, फैट कहाँ पर होता है। तो शरीर में डिफरेंट टाइप के फैट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो व्हाइट फैट जो होता है वो हमारे पेट, हाथ, हमारे हिप्स और अन्य अंगों के आसपास होता है। इसका इस्तेमाल, व्हाइट फैट का इस्तेमाल हमारे बॉडी ऊर्जा के रूप में करती है ना, एनर्जी के रूप में करती है। बट ये मैंने बताया, अगर ये लिमिट से ज्यादा है तो ये हमारे लिए हानिकारक है। ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को इनबैलेंस करता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब भी करता है। तो हमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ध्यान रखना है कि ये जो फैट है हमें हमारी बॉडी में लिमिट के अनुसार होना चाहिए। अगर लिमिट के अनुसार है तो ठीक है, अदरवाइज ये डिस्टर्ब करेगा। अगर ये सफेद फैट लगातार, व्हाइट फैट हमारी बॉडी में बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे को किडनी, हाई बीपी, है ना, और आर्टरीज जैसी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज आदि का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स पर जाकर जमा होगा। मैंने जैसे भी बताया कि आपको आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें आपके लीवर, किडनी, हार्ट सभी जगह पर जाकर ये जमेगा, और जिस ऑर्गन्स पर ये अत्यधिक मात्रा में जमेगा उसी को ये डिस्टर्ब करेगा। मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया लीवर का। लीवर आपके डाइजेशन को खराब करेगा, और जब वो डिस्टर्ब होता है, प्रेशराइज होता है, तो वो उससे सबसे पहले डाइजेशन खराब होता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जब उसको कभी बाहर निकलता है, पेट बाहर होता है, तो डाइजेशन का इशू आ जाता है, और हम लोग डाइजेशन को बड़ा हल्के में लेते हैं। और ये ऐसा जैसा कि जो लोग ओबेसिटी का शिकार है उनको तो होता ही है, जो लोग पतले होते हैं उनका भी इंटरनल फैट बढ़ गया होता है, कई बार दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता आपको इंटरनल रूप से बढ़ा हुआ है, तो उनको भी समस्या हो सकती है। तो ये व्हाइट फैट कितना खतरनाक हो सकता है आप देख सकते हैं इनके द्वारा। उसके साथ साथ ये हमारी किडनी पर जाकर जमेगा। तो किडनी क्या करती है हमारी बॉडी में, किसी भी चीज को, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, हमारे पानी के माध्यम से, हमारे यूरिनेशन के माध्यम से उस गंदगी को बाहर निकालती है। मगर यदि उस किडनी पर चाय छन्नी, जिससे हम चाय छानते हैं, जो उसमें चाय की पत्ती अटक जाती है तो चाय छनती नहीं है सही से, है ना। और चाय का ना छनना क्या कहलाता है, बाहर ना जाना। वो उसको, जैसे वो चाय बाहर नहीं निकल पाती है चाय छन्नी से, चाय की पत्ती फंसने पर, ऐसे ही उस किडनी के अंदर फैट की मात्रा इकट्ठा होने पर उस बॉडी के अंदर से बहुत सारा यूरिक एसिड, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, यूरिया, अमोनिया जो यूरिन के माध्यम से बाहर जाता है, वो बॉडी में से बाहर नहीं निकल पाता। और जब वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता तो क्या होता है, वो शरीर के अंदर ही रह जाता है। जब वो शरीर के अंदर रह जाता है तो उससे लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उससे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उससे लोगों को जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से आपको आपके जॉइंट्स में डिस्टरबेंस होता है। तो ये सब कारण होते हैं कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट चलते हैं ब्राउन फैट। ये भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये हमारे गर्दन और हमारे कंधों के आसपास वाला फैट हमारा ब्राउन फैट कहलाता है, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और हमारी बॉडी को वार्म रखना और उन फैटी एसिड को बर्न करना इसका काम है। तो ये हमारे लिए अच्छा वाला फैट होता है। मैंने बताया ना कुछ फैट अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ब्राउन फैट हमारी बॉडी के लिए, हमारी एक्टिविटी के लिए अच्छा रहता है, हमारे को एनर्जेटिक, और हमारे इस ब्राउन फैट हमारे फैटी एसिड को बर्न करके हमारे को एनर्जेटिक रखने का काम करता है ना। उसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें, ये ब्राइट फैट भी होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये हमारी बॉडी में ब्राइट फैट जो होता है हमारी कोशिकाओं में, ब्राउन और व्हाइट फैट की कोशिकाओं के बीच में होता है। जो हमारी सेल्स कोशिकाएं हैं उसमें मैंने अभी ब्राउन फैट बताया था, उसमें हमने अभी व्हाइट फैट बताया था। इन दोनों व्हाइट और ब्राउन के बीच में ये ब्राइट फैट होता है, ये स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर जाकर के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करता है ना। और जो कितने इंपॉर्टेंट काम है, अभी तक तो आपने सोचा होगा फैट नुकसानदायक है ना, नुकसानदायक के साथ साथ ये अच्छा भी है, बट लिमिट कितनी है ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ब्राइट फैट क्या करता है, हमारे हार्मोन्स और हमारे एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है। और व्हाइट फैट को ये वेज फैट या ब्राइट फैट में बदलने का काम भी करता है। तो ये कितना अच्छा है ना हमारे लिए, ये ब्राइट फैट हमारे लिए अच्छा है, और ये हमारे एंजाइम्स को हमारी बॉडी से रिलीज करने में मदद करता है।
तो देखो अभी बेकार वाले फैट हमने देखे, उसके साथ साथ अच्छा वाला फैट भी देखा आपने। तो उसके साथ साथ एसेंशियल फैट, हमारे शरीर में जरूरी फैट जो मैं अभी बता रहा था आपको, कि हमारे ऑर्गन्स को, हमारी नसों को, हमारे दिमाग के की नसों को, ये हार्मोन्स को कंट्रोल करना, कुछ ऐसे फैट होते हैं बॉडी में जो बहुत जरूरी होते हैं। आपको पता है बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उसका अवशोषण करना और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखना, वो एसेंशियल फैट का काम है। ठीक है, तो ये एसेंशियल फैट हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वाले फैट है उसमें एसेंशियल फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि आपको ये फैट कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, कौन से एसेंशियल फैट होते हैं जो बॉडी को आपके प्रोटेक्ट रखते हैं और आपकी बॉडी को आवश्यकता है उसकी, है ना। क्योंकि कुछ जो फैट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें विटामिन भी क्या होते हैं, उसका अवशोषण करना इस फैट का काम होता है। ठीक है, तो ये एसेंशियल फैट हमारे लिए जरूरी होते हैं, है ना। मैंने जो सारी चीजें बताई, मसल्स, टिश्यूज, एसेंशियल फैट, ये बॉडी को हमारे बेहतर करने में मदद करता है ना। क्योंकि अगर बॉडी में हमारे ये एसेंशियल फैट नहीं है तो क्या होगा, विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही विटामिन को, है ना, तो क्या होगा, हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। वो जो विटामिन है वो हमारी बॉडी से ऐसे ही वेस्ट के रूप में निकल जाएंगे, है ना। विटामिन तो चाहिए ना। तो कुछ ऐसे फैट होते हैं शरीर के अंदर जो उसको अवशोषित करते हैं, हमारी सेल्स कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लो होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। और विटामिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप जानते होंगे। और विटामिन की कमी से कितने सारे रोग होते हैं, है ना। तो विटामिन अगर प्रॉपरली बॉडी में दे रहे हैं मगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना भाई खाते तो बहुत है ये, अच्छा खासा खाते हैं, मगर शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी उन विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और जब वो विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या होगा, वो बॉडी को विटामिन प्रॉपर मिलेंगे नहीं, अवशोषित नहीं होंगे, तो वो वैसे ही वेस्ट निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि भैया बहुत खाते हैं, अच्छा खाना है इनका, डाइट भी अच्छा है, बट ये क्या नहीं कर पाते, अपनी बॉडी में इनकी एनर्जी नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, और इनको दिखता ही नहीं शरीर पे, भाई खाया पिया नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो वो उसके लिए वाला फैट जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हमारी आंतों का फैट, विजरल फैट। यही तो हमारे लिए सबसे खतरनाक वाला फैट होता है। ठीक है, यही हमारी मुख्य बीमारियों की जड़ है, पहली फैट के रूप में, है ना। ये जमा हो जाता है और ये जमने के बाद कहाँ कहाँ जमता है आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से। लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, क्लॉन, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, सब्क्यूटेनियस फैट और ये स्टमक, ये विजरल फैट पूरा बॉडी के अंदर जमता है और यही सबसे खतरनाक फैट होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट कराया होगा और हम आपको बताते हैं विजरल फैट की के बारे में। जो आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, अगर किसी का विजरल फैट वो उस रिपोर्ट के अंदर फैटी आया है तो वो बड़ा खतरनाक है। समझ लीजिएगा, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, और वो आपको लेके जा रहा है। उसके साइड में, रिपोर्ट के साइड में आपने देखा होगा, वहां पे लिखा हुआ बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, खून का गाढ़ा होकर जमना, है ना। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी परिस्थितियों की तरफ लेके जाता है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल बढ़ना, ये सब इसी के कारण है। ये पैकेज है, ये जो टमी हमारा निकला होता है ना बाहर, इसको हम सोचते हैं खाते पीते परिवार की निशानी है, ये हमारा पैकेज है ना। किसका पैकेज है पता है, बीमारियों का पैकेज। लीवर, हार्ट, किडनी, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये जाकर डैमेज करता है, बेकार करता है, प्रेशर डालता है इसको। जिस जिस ऑर्गन्स पे जाएगा उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। हमारी आंतों, अब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जब बढ़ जाता है, प्रोटीन बॉडी को नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा फैट ये विजरल फैट के रूप में जमा हो जाता है, तो आपको पता है हार्निया जैसी प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है, क्योंकि हमारी सेल्स कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं और वो अंग बाहर निकलने लगता है। आंतों का बढ़ना, कितना आंत बढ़ गई इसकी, या फिर इनको इनको हार्निया की प्रॉब्लम हो गई, ये सब इसी की वजह से है। और इसका मुख्य कारण क्या है, हमारा जबरदस्त खाना जो हम खाते हैं, है ना। जो फैट वाला हम खाना खाते हैं ना, वही इसका कारण है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो इससे साथ साथ ये हमारी बॉडी में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है जब ये फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ी रहती है। ये हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है फीमेल्स के अंदर, और उनके जो मांसपेशियां होता है ना, मसल्स होती हैं जो हमारे शरीर की मजबूती होती है, उसको कम करता है ये, है ना। शरीर की मजबूती कम करेगा और चर्बी को बढ़ाएगा। ठीक है, और ये चर्बी हमारे शरीर में पूरी ही डिस्टर्बेंस की तरफ लेके आती है, हमारी पल्मोनरी डिजीज, है ना। और बहुत सारी ऐसा बीपी, डायबिटीज, कैंसर, कैंसर जैसे रोग को भी ये पैदा करता है।
पता है आपको कि विजरल फैट कैंसर जैसे रोग को भी पैदा करता है, क्योंकि ये सेल्स को डैमेज करेगा, मांसपेशियों को डैमेज करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाता है। फिर अनावश्यक रूप से आपके बॉडी के अंदर वो, जब कैंसर का प्रॉब्लम होता है तो वो कोशिकाएं अपने आप से डेवलप होने लगती हैं, ऐसे ही बढ़ती जाती हैं, बेकार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। उसके साथ साथ हमारी स्किन है ना, उसको उसको नुकसान पहुंचाता है। गाउट, आपको जोड़ों की दर्द की समस्या, यूरिक एसिड बढ़ना, है ना, गॉल ब्लैडर की डिजीज, ये बहुत सारी प्रॉब्लम इसी विजरल फैट की वजह से होती है ना। तो ये हमारे लिए अच्छा फैट नहीं है, ये हमारे लिए सबसे बेकार फैट है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्ट्रोक जमने से लेकर के ये पूरी कितनी सारी बीमारियों का पैकेज है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान से देखने पर समझ में आएगा इस स्क्रीन पर कि ये क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ऑर्थराइटिस, स्किन, गाउट, है ना, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, किडनी, प्रोस्टेट, ये सब को उसकी तरफ लेके जाता है हमें। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कितने सारी प्रॉब्लम्स है। फैटी लिवर होना, लिवर का फैटी होना इसी की वजह से तो हो रहा है। जिस टमी को आप कह रहे हैं भैया पेट बाहर निकला हुआ बड़ा बढ़िया है, मगर ये लिवर को फैटी कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जांच कराते हैं हम लोग अपने, जब हमारा डाइजेशन खराब होता है तो आपको जांच के लिए दिया जाता है, तो उसमें पता लगाते हैं कि देखते हैं एसटीपीटी, एसजीओटी कितना है आपका, है ना, आपका लिवर कितना फैटी है। तो ये जिन लोगों का टमी बाहर निकला है, इट मीन उनका तो लिवर जरूर फैटी मिलेगा। जिन लोगों का 30 से ऊपर, 30 के मतलब 15-20 के बाद अगर विजरल फैट आपका आ रहा है रिपोर्ट में, इट मीन कि आपका लिवर फैटी है। आप लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, बीपी जैसी प्रॉब्लम की तरफ, कोलेस्ट्रोल की तरफ, यूरिक एसिड की तरफ, खून के गाढ़े होने की तरफ, सबकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे रिस्क है, इन चीजों का रिस्क, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है, इट्स मीन कि ये विजरल फैट, अगर अंदरूनी फैट ज्यादा है, तो इस चीज को इन फ्यूचर आप समझ लीजिएगा, ये आने वाला है, ये आने वाले समय के पैकेज है आपके लिए। हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, तनाव बढ़ना, है ना, और कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, एल्जाइमर का खतरा, ये सब इसके रिस्क है। ठीक है, तो ये फैट अब बढ़ क्यों रहा है, चला इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि सर फैट तो बढ़ रहा है, सही बात है, पेट बाहर निकला हुआ है, तो इसका कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है, ये कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको विजुअलाइज होगा कि आज हमारी बॉडी में फैट कैसे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट है वो है प्रोस्टेट फूड। हमारी सेहत को बिगाड़ने के लिए सबसे पहले जो मायने रखता है हमारे विजरल फैट को बढ़ाने के लिए, वो प्रोसेस्ड फूड है। यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरी ज्यादा होना, आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर कम होना, और कैलोरी ज्यादा होना। जब सुबह सुबह आप पराठे खाते हैं, हाई कैलोरी फूड है, बैड कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। अगर हम बात करें उसके बाद, हम जब ब्रेड बटर खाते हैं तो ब्रेड मैदा का रूप ही है ना। ब्रेड से क्या होता है, वो हाई ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। हाई ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में जो है शुगर लेवल को बढ़ाता है, शुगर आपके फैट को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो भी प्रोस्टेट फूड हम खाते हैं, हम सुबह सुबह क्या खाते हैं, पास्ता बहुत बनता है घरों में, है ना, नूडल्स बनते हैं, बच्चों को टिफिन में दिया जाता है पास्ता नूडल्स, है ना। ये सारी चीजें क्या है, हमारे बॉडी में प्रोस्टेट फूड और ऐसे हाई कैलोरी फूड है, इसकी वजह से बॉडी में ही यही इंटरनल फैट बढ़ते हैं। क्योंकि इसके अंदर, किसी पास्ता के अंदर कौन सा विटामिन होता है, आप में से कोई बता सकता है कि इसमें कोई विटामिन मिनरल है, कौन सा विटामिन मिनरल है जो आपकी बॉडी को अच्छा रखता है। मुझे नहीं लगता कि कोई विटामिन मिनरल है। आपको लगता है कि इसमें कोई विटामिन मिनरल होगा? नहीं। तो वो विटामिन मिनरल नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी में केवल और केवल बैड फैट, बैड कार्बोहाइड्रेट को ही भेजता है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में ये चर्बी बढ़ती चली जाती है। सुबह सुबह के नाश्ते का ध्यान करो आप, जो अपने आप बनाते थे या बच्चों को देते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं आपको याद आएगा। मैंने ब्रेड का एग्जाम्पल दिया, मैंने पिज्जा का, पास्ता का एग्जाम्पल दिया, अब मैंने नूडल्स का एग्जाम्पल दिया, है ना। ये सब चीजें बना करके हम खाते थे। अभी मुझे पता है आप में से कुछ लोग कह रहे सर नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लेते हम लोग। फ्लैशबैक में जाइए, फ्लैशबैक मीन्स पिछले दिनों को याद करिए, जब आप इस सेशन का पार्ट नहीं थे, तब आप ऐसा करते थे, हम सब लोग करते थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है विजरल फैट को बढ़ने का। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे बीच में, गुड फैट की कमी। हमारी बॉडी में अच्छा वाला फैट जाता ही नहीं है, तो बैड वाला फैट ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाता है। तो नंबर 2 पॉइंट है कि हमारी बॉडी के अंदर गुड फैट के लिए जगह नहीं है, गुड फैट हमारी बॉडी में नहीं होता, हम गुड फैट खाते नहीं है।
गुड फैट हमारी बॉडी को जरूरत है। गुड फैट पता क्या करता है? गुड फैट हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, बैली फैट को कम करता है ना, और ये हमारे खराब फैट को नहीं रुकने देता, पेट की चर्बी को कम भी करता है ये, अगर आप अच्छा वाला फैट खाते हैं। तो ये अच्छा वाला फैट आपको कहाँ से मिलता है पता है? एवोकाडो, जैतून का तेल, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, गुड़ से, इन चीजों से मिलता है। मगर ये वाला फैट तो हम खाते ही नहीं। कितने लोग खाते हैं अखरोट और ये सूरजमुखी का के बीज? ये अच्छे वाला फैट है। कुछ लोग इंडिकेट कर रहे हैं सर हम खाने लगे हैं, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला फैट हम ना हमारी बॉडी में कम पहुंचता है, क्योंकि इसमें इनके अंदर ही कम मात्रा में है। अब खा तो लेते हैं हम, मैं आपको लास्ट में एक पिक्चर और दिखाऊंगा, उसको ध्यान करेंगे लास्ट में, ठीक है? तो हमारी बॉडी को, अगर हमारी बॉडी में अच्छा वाला फैट नहीं दे रहे हैं हम, ये चीजों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी में बैड फैट बढ़ेगा। क्योंकि आप पता है कौन सा वाला फैट खा रहे हैं लोग? समोसे गर्मा गर्म, भटूरे गर्मा गर्म, है ना, तेल में फ्राई करे हुए पकौड़ियाँ गर्मा गर्म, वो वाला फैट जा रहा है, गर्मा गर्म वाला फैट। ब्रेड पकौड़ा, अभी बारिश हो गई, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, लाओ भैया पकौड़ा कहाँ है, पकौड़ा बनेगा, चाय बनेगी, है ना, और हम वो सारी चीजों को इंटेक करते हैं, ठीक है? तो वो वाला फैट ले रहे हैं हम। परोठे पर घी और बटर लगा के खाते हैं, बटर का मूल बटर साइड में रख करके हम और खाते हैं, भैया रखो, है ना, एक्स्ट्रा बटर हम खाएंगे, नान रोटी खाएंगे उसमें बटर लगाएंगे, है ना, घी हम खाएंगे, जो हमारी बॉडी में इंटरनल फैट को बढ़ाएगा। ये वाला फैट खाते हैं। गुड वाला फैट कौन खाता है? गुड वाला फैट का तो पता ही नहीं है। तो ये बैड फैट ही आपकी बॉडी में बढ़ाता है। ये अगर गुड फैट नहीं लेंगे तो बैड फैट बढ़ने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, नींद की कमी। पेट उन लोगों को भी निकलता है जो रेगुलर अच्छी नींद नहीं लेते हैं। यानी कि अगर बात करें हम लोग सोने की इवनिंग रात में, तो ज्यादातर समय मोबाइल, हमारे को कब 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, रील्स को देखते हुए, सोशल मीडिया को देखते हुए, हमें पता ही नहीं चलता। एक स्टडी में बताया गया है कि नींद की कमी से हमारे पेट की 9% वृद्धि होती है, और हमारे पेट में आंत की चर्बी 11% तक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, लेट नाइट सोते हैं, आपके सोने उठने का समय नहीं है, तो ये आपकी बॉडी में चर्बी को बढ़ाता है, आपका पेट निकलने में मदद करता है, आपका जो टमी बाहर निकल रहा है उसमें मदद करता है, इंटरनल ऑर्गन की चर्बी को बढ़ाता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो सर हाँ सर पेट कम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आपको समझ आएगा कि क्या आप प्रॉपर नींद लेते हैं रात को? पता चला कि हम स्क्रॉल करते रहते हैं और पूरा पूरा रात मोबाइल में बिता देते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका ये विजरल फैट बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। हमारी बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो बिल्कुल नहीं है, शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं है। मॉर्निंग में हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या पूरे दिन में हम कुछ ऐसा नहीं करते हैं, बैठे हुए हमारा बैठे रहने का काम है, सिटिंग जॉब है, बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, है ना, पूरा दिन हमारी बॉडी को एक्टिविटी नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में ये टमी फैट निकलता है, ये चर्बी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, तो हम अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते, अगर कोई बाहर आ जाता है तो हम एक गिलास उठकर पानी नहीं लेते हैं, हम रिमोट उठाने के लिए भी किसी दूसरे को बुलाते हैं घर में, कई बार चिल्लाते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी नहीं करते तब भी आपका टमी निकलता है, क्योंकि आपको आराम पसंद और बैठना ज्यादा पसंद है, तो ये आपके विजुअल फैट को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शराब का सेवन करना। तो जो लोग ज्यादा शराब का ये सेवन करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ड्रिंकिंग की वजह से भी आपका टमी बाहर निकलता है, पेट बाहर निकलता है, और इससे और बीमारियों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बैली फैट बढ़ जाता है ना। तो इसके सेवन से लोग गम भुनाने के लिए, खुशी में, हर ओकेजन में हम कहीं ना कहीं इसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जिससे हमारा टमी फैट बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो कचरा हम खाते हैं, उस कचरे की वजह से बॉडी विजरल फैट को बढ़ाती है, ठीक है? तो ये पांचवा कारण था आपके बैली फैट को बढ़ाने का। नेक्स्ट बात करेंगे, जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना। जिन लोगों का टमी बढ़ रहा है भाई, ये 6-7 पॉइंट जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। तो जब हमारी बॉडी में हमारी इफेक्ट करता है ये विजरल फैट, तो जब हमें स्ट्रेस रहता है ना, स्ट्रेस की वजह से भी आपके पेट की चर्बी बढ़ती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो क्रेटिसोल हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और क्रेटिसोल हार्मोन रिलीज होने पर क्या होता है, बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो अभी बात करें, इसके साथ साथ हमारा डाइजेशन भी खराब रहता है। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है ना, वो फील करते होंगे कि जब भी आपको कभी
टेंशन होगी तो आपको मोशन गड़बड़ हुआ होगा। तो ये भी हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, हमारे बेली फैट को बढ़ने में मदद करता है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है? तो अब ये छठा कारण था। अब आप अपने कारणों को पहचान सकते हैं कि हमारा टमी बाहर क्यों निकल रहा है, अंदर क्यों नहीं जा रहा है। ये छठा कारण था। नेक्स्ट चलते हैं, हार्मोनल इशू। बहुत सारे फीमेल्स पर्सन में हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। हार्मोन के असंतुलन से भी हमारी बॉडी में हमारा बेली फैट बढ़ता है। अगर हमारे हार्मोन ठीक नहीं है, फीमेल पर्सन में जो मेनोपॉज साइकिल होती है वो अगर ठीक नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से भी आपका टमी फैट निकलता है ना? तो ये हमारे हमारे टमी को निकालने में क्या करेगा, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हमें हार्मोन्स डिस्टर्बेंस का ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत सारे लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, बहुत से फीमेल पर्सन, तो उससे कोई बात नहीं, बट उसको डॉक्टर चेकअप या फिर हार्मोन्स को ठीक करने के लिए जो भी एसेंशियल चीजें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए अपने हार्मोन्स को। और ध्यान रखेंगे तो ये टमी टमी फैट कई बार इस वजह से भी आपका अंदर नहीं जाता, पेट नहीं जाता। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फैट कम हो गया, मगर अभी ना टमी थोड़ा सा निकला हुआ है, नहीं नहीं जा रहा है। तो ये भी एक कारण है। तो ये 7 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से आपका ये बेली फैट बढ़ रहा है। चलिए कुछ ऐसी चीजों को बताते हैं जिससे विजरल फैट आप कम कर सकते हैं। ठीक है? तो विजरल फैट कम करने के लिए हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है अपनी डाइट का ध्यान देना, जो कि हम इस मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन के माध्यम से ही सबसे पहले हम इस एजुकेशन को ले पाते हैं। मॉर्निंग वर्चुअल क्लब आपकी बॉडी पे को ठीक करने के लिए, फिट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मॉर्निंग वर्चुअल क्लब। पता है क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एजुकेट करते हैं आपको, आपको एक अच्छे खाने के बारे में बताते हैं, आपको अच्छी डाइट के बारे में बताते हैं, पानी पीने का तरीका, प्रोटीन विटामिन का क्या रोल है, किन किन चीजों से विटामिन मिलते हैं, कौन सा वाला अच्छा फैट होता है, कौन सा वाला अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है। इन चीजों को सीखा है। आप में से कितने लोगों ने सीखा है इन चीजों को जो मैं बता रहा हूँ? जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, आप भी सीखो। जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, सीखो, लिखो। क्यों? क्योंकि आप सेशन को ध्यान से नहीं देखते। जिन लोगों की वीडियो ऑफ है वो तो सुनते ही नहीं है, इसीलिए आप सीखते नहीं है। सीखते नहीं है तो अभी समझ में आ रहा है ना, तो कमी जैसे कहते हैं कि हमारा सर पेट कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, ये उन लोगों का भी नहीं हो रहा जो एजुकेट नहीं हो रहे हैं, जो चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण भी बताए मैंने, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर ये सिखाते हैं, उसी के साथ साथ हम मात्रा जो खाने की है उसका ध्यान रखें, ओवर ईट ना करें। मात्रा खाने की ध्यान रखें, यानी कि आपको हेल्थी स्नैक्स का भी ध्यान रखना है, जो हम सेशन के माध्यम से बताते हैं। आप ऐसे कुछ लोग ना हेल्थी स्नैक्स नहीं लेते, जो हेल्थी स्नैक्स नहीं लेते तो ओवर ईट हो जाती है। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में 2 बजे खाना खाया, बीच में कुछ नहीं खाया, बीच में आपको फ्रूट्स लेना चाहिए था। आपको हेल्थी स्नैक्स बहुत सारे बताए जाते हैं, है ना? सैलेड बताया जाता है, स्प्राउट्स बताए जाते हैं, उबला हुआ चना, पोहा, उसके साथ साथ मखाने, मूंगफली के दाने, या कुछ ऐसे हम हेल्थी स्नैक्स बताते हैं। अगर आप वो नहीं लेते ना, तब भी आपका टमी फैट बढ़ता है। पता है क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हमें डाइट में ये ध्यान रखना है कि हम 5 मील ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। 2 समय शेक, 2 समय हेल्थी स्नैक्स और 1 समय भोजन। ये हेल्थी फिट रहने का तरीका है। मगर अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका टमी फैट बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें, सही समय पर खाना ना खाना। कभी हम 2 बजे खाते हैं, तो कभी हम 5 बजे खाते हैं शाम को। शाम का और दोपहर का पता ही नहीं चलता हमने किस समय का खाना खाया। तो सही समय पर खाना ना खाना, ये हमारा रवैया बन चुका है जिससे हमारा विजुअल फैट बढ़ता है। मगर इसको हम सही टाइमिंग को ला करके हम ये कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि भाई हम सुबह ही खाना खाते हैं, या फिर हमारा सर शेड्यूल ठीक नहीं है, मेरे को कॉलेज जाना रहता है, मुझे हेल्थी स्नैक्स का टाइम नहीं है, मुझे इसके लिए टाइम नहीं है। ठीक है? तो आपका शरीर भी फिर एक दिन कह देता है, आपके ऑर्गन्स कहते हैं फिटरी हमारे पास भी आपके लिए समय नहीं है। वो डिस्टर्ब हो जाता है, बीपी हो जाता है, अगर वो भी कहता है उस समय पर, ठीक है तुम्हारे तुम्हारे पास हमारे हार्ट, आपने हार्ट बोलता है आपसे कि भाई आपके पास समय नहीं था ना, आज हमारे पास नहीं है। वो अपनी मन मर्जी करेगा क्योंकि आप उसको डिस्टर्ब करती है। ठीक है? तो ये टाइम नहीं होना, ये बड़ा डिस्टर्ब का कारण है। अच्छा, कितने लोग हैं जो इस सेशन में आज उनके पास समय है, पहले समय नहीं था, ये 1 घंटा नहीं था आप लोगों के पास में। देखो कितने लोगों को विजुअलाइज हुआ, ये 1 घंटा था ही नहीं लाइफ के अंदर ना, अपने लिए सोचने के लिए। कितना अमेजिंग पार्ट है कि हम आज सब लोग अपनी सेहत के लिए ये 1 घंटा देते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना। हम में से कोई लोग जब इस सेशन में नहीं थे ना, कोई भी लोग नहीं थे, तो कैसा होता था, हम इस 1 घंटे का वैल्यू नहीं समझते थे। हाँ, सबसे पहले हम अपनी सेहत की वैल्यू समझते हैं, उसके बाद वो सारी चीज को समझते हैं, क्योंकि इस सेहत से ही सारी चीजें अच्छी होने वाली है। ठीक है? तो हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मील के बीच में गैप जो मैंने बताया,
बीच में हेल्थी स्नैक्स वगैरह आपको लेना चाहिए हल्का फुल्का, जिससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। वर्कआउट जरूर करें, मॉर्निंग में आपको वर्कआउट दिया जाता है। कभी भी अगर आपके पास समय रहता है तो सुबह सुबह, पहले मेरा मानना है तो सुबह कर लेते हैं तो पूरा दिन बढ़िया हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो कभी 2 गानों पे डांस कर लो, 2 3 4 गानों पे डांस करो, ईयरबड लगाओ, ऐसे कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी करो, एक्टिविटी करो, ठीक है। मॉर्निंग में करोगे तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन एनर्जेटिक रहने वाला है, ठीक है। अपने बॉडी को मूवमेंट करो जब भी मौका मिले तभी, ठीक है। तो ये ऐसा करना चाहिए। और उसके साथ साथ पानी की मात्रा का ध्यान रखें, हमारी बॉडी में प्रॉपर वाटर इंटेक हो रहा है कि नहीं। अगर हमारी बॉडी का प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं होता है तो उससे भी बॉडी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। हमें से बहुत सारे लोगों ने पानी पीना भी चेंज किया, पानी हम नहीं पी पाते थे। पानी ना पीने से बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, प्रॉपर पानी ना लेने की वजह से फैट बर्न भी नहीं होता। पानी न लेने से आपकी बॉडी में मिनरल विटामिन प्रॉपर शरीर में नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत सारी चीजें पानी का बारे में बताते हैं, अगर जो नहीं लेते तो उनकी वजह से भी बॉडी डिस्टर्ब होती है। चलिए, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि हम सिर्फ खाते तो बढ़िया है, मगर देखो एक ये रिपोर्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट का ये दावा है कि हमारे खाने के अंदर पोषक तत्व नहीं रहे हैं। ये भी एक कारण है हमारा बेली फैट बढ़ने का, क्योंकि आज हमारे भोजन में वो सारी चीजें नहीं रह गई हैं। देखो, मसूर की दाल में 10% प्रोटीन कम हो गया, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, आयरन की मात्रा घट चुकी है हमारे खाने के अंदर, और हमारे बॉडी में विटामिन मिनरल टमाटर के अंदर भी कम है, ठीक है। तो आलू के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे पोषक तत्वों की गिरावट आ गई है। ये सारे पोषक तत्व खत्म क्यों हो गए हैं? क्योंकि आज हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में इतने सारे केमिकल डाल रहे हैं कि वो सारे केमिकल हमारी बॉडी में आज डिस्टरबेंस कर रहे हैं, और उसी वजह से हमारा खाना 30 साल पहले जैसा नहीं रहा, ना ही उसमें स्वाद रहा है, ना ही उसमें अच्छी खुशबू रही है। हमारा इंडियन फूड पता कैसा हो गया आज? ऐसा हो गया, स्क्रीन पर देखें आप, आपको समझ में आएगा। हमारे इंडियन फूड में ऑयल है ज्यादा, पूरे दिन हम फ्राई वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। उसके साथ साथ स्पाइसी मसाले बहुत ज्यादा खाते हैं, इंडियन सबसे ज्यादा मसाला खाते हैं। नमक हम ऊपर से डालकर एक्स्ट्रा खाते हैं, और शुगर, शुगर वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। सबसे ज्यादा शुगर वाली चीजें पता है बॉडी में जाने के बाद कौन सी होती है? मैदा से बने आइटम और आटे के बने आइटम सबसे ज्यादा शुगर वाले होते हैं। जितनी ज्यादा मैदा वाला आइटम आप खाते हैं, समोसा हो, मैक्रोनी हो, पिज्जा हो, पास्ता हो, नूडल्स हो, एवरीथिंग, वो सब सबसे ज्यादा शुगर आपकी बॉडी में जाकर बनाते हैं बाद में। आप तो सोच रहे होंगे मीठे से ही शुगर मिलती है, ऐसा नहीं है। मैदा वाले आइटम सबसे ज्यादा शुगर को बेचते हैं। डिफिशियंसी किस चीज की है? मतलब जो चीज आज आपकी बॉडी में नहीं मिल रही है, वो है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम। ये बॉडी को नहीं मिल रहा है, हमारा खाना इनबैलेंस है, और इस इनबैलेंस की वजह से ही हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है। इनबैलेंस होने की वजह से खाने में वो चीजें नहीं है जो हमारी चीज बॉडी को चाहिए, और यही हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करने की बात करता है, यही इसी वजह से बॉडी डिस्टर्ब होती है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी को चाहिए जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब आप चेक करिए, सुबह के परोठे में, बिस्किट में, चाय में, नमकीन में, एवरीथिंग जो भी आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ये सारा फाइबर, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है क्या? ये ना होना ही हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट और विजरल फैट को बढ़ाता है। बट एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए, ये सारी चीजें आपको देता है, और ये एक दुनिया का बेस्ट खाना है, वर्ल्ड नंबर 1 फूड, ठीक है। और इसके अंदर ये सारे पोषक तत्व, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, स्क्रीनशॉट लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको मैच करो, इसको मैच करो अपने पराठे से, अपने बिस्किट से, अपने नमकीन से, नूडल्स से, सब चीजों से मैच करो। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, B6, B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, जो भी बॉडी को चाहिए वो सारा इसके अंदर है, सारा इसके अंदर है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की नीड है वो सब इसके अंदर है, और जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो क्या अमेजिंग फीलिंग आती है, आप लोग सब लोग समझ सकते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने खाने को चेंज किया है, सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट है हमने वो लेना स्टार्ट किया है, और इस ब्रेकफास्ट के अंदर हमें सारी चीजें मिली है, और इसी वजह से आपकी बॉडी अच्छी, हंस-फूस, बेहतर होती है। क्यों हो गई पता है? आपका शरीर क्यों अच्छा हो गया? आप क्यों अपनी बॉडी को पहले से एनर्जेटिक फील करते हैं? क्यों आपका एक्स्ट्रा फैट कम होता है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको मैं बताऊं, कमी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आज आपकी बॉडी में पोषक तत्वों का ना पहुंचना, यानी कि आप कुपोषण का शिकार है। कुपोषण, हम वो चैप्टर पढ़ते थे, हम जब वो पढ़ाई करते थे, आज भी आप अपने बच्चों की बुक्स को उठाकर देखोगे तो आपको वो मेल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर नजर आएगा। मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, है ना। उस चैप्टर में, हमारी बुक में एक चैप्टर होता था पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्या
क्या आपकी परिभाषा होती है, क्यों जरूरी होता है? हमारा जो खाना है उसके अंदर ही पोषण होता है, उसके अंदर ही न्यूट्रिशन होता है, मगर उस खाने के अंदर हमारे पोषण नहीं रह गया। और वो कुपोषण वाले चैप्टर में आप देखते होंगे कि किसी बच्चे के हाथ पैर पतले हैं और वो पेट उसका बाहर निकला हुआ है, उसको हम क्या बोलते थे? ये कुपोषित बच्चा है। और किसी बच्चे के एकदम सूखा होता था, उसको भी कुपोषित बोलते थे, है ना? हाथ पैर तो पतले हैं, पेट बाहर निकला हुआ है, तो उसे कहते थे कुपोषण का शिकार है। आज जिन लोगों का टमी बाहर निकला हुआ है, विज़ुअल फैट बढ़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? वो तो कुपोषण का शिकार है, यानी कि पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों को पोषण नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हमारा टमी बाहर निकल रहा है। अगर आप अपनी बॉडी में अच्छे पोषक तत्व लेंगे, तो कभी भी आपकी बॉडी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अपने खाने-पीने का ध्यान रखेंगे, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, तो हमारा बॉडी फिट रहेगी। आप में से बहुत सारे लोगों का शरीर इसी वजह से बेहतर हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी को हमने चेंज किया है, हमने हैबिट्स को चेंज किया है, अच्छे पोषण को लिया है और हमारे पास एक ऐसा पोषण है जो विश्व का नंबर 1 खाना है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने का वादा नहीं करते, बट यदि आपके बॉडी को जो चाहिए वो मिल जाता है, आप अपनी आदतों को सुधार कर लेते हैं, पानी प्रॉपर लेते हैं, सारी चीज़ों को जब चेंज करते हैं ना, तो आपकी बॉडी को एक अमेजिंग चेंज आता है। तो वो चेंज हम देखने वाले हैं कुछ लोगों के अंदर, मैं आपके रिजल्ट को शेयर कराऊँगा। बट